नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको ये क्लास 12th का सारणिक चैप्टर करा रहे हैं। ये चैप्टर नंबर आपका 4 है और NCERT बुक से करा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें, जिससे कि आपका समय से सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और आपके पास समय से वीडियो भी पहुंचती रहेगी। तो ये आपका हमने इसमें 2 एक्सरसाइज पहले ही कर दी हैं और ये आपकी तीसरी एक्सरसाइज के लिए एक फॉर्मूला है। क्या है? सारणिक के प्रयोग से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो अगर त्रिभुज के शीर्ष आपको पता ही है 3 होते ही हैं, तो x1 y1 x2 y2 और x3 y3 3 शीर्ष हैं त्रिभुज के। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक में इस तरीके से लिखा जाता है 1/2 और x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, यानी कि तीनों शीर्ष इस तरीके से आ जाते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 और ये 1 1 1 आता है। तो ये आप फॉर्मूला याद कर लें। क्या हाफ लिखेंगे और x1 y1 1 x2 y2 1, पहली पंक्ति ये आ गई, दूसरी आ गई, तीसरी x3 y3 1। अगर बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना हो तो कैसे करते हैं? तो देखिए, एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है इस एक्सरसाइज में और ये रेखा का समीकरण। तो 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा की समीकरण भी सारणिक विधि से निकल जाती है। क्या करना पड़ता है उसके लिए? रेखा पर कोई बिंदु मान लेते हैं, x और y मान लिया हमने। तो देखिए, रेखा पर कोई बिंदु मान लोगे x y, और ये 2 बिंदु तो ये हैं ही x1 y1 और x2 y2। अब ध्यान से देखें, जब रेखा पर एक बिंदु तीसरा और मान लिया तो तीनों बिंदु क्या होगा? संरेख। तो 3 बिंदु जब संरेख होते हैं, आपने पढ़ चुका है कहा 10th में कि 3 बिंदु अगर संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो आपका यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल मुझे क्या करना पड़ेगा? 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख दें और बराबर 0 लिख दें। त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है? x1 y1 1 होता है। अब यहाँ पर एक बिंदु तो ये हो गया x y, तो x y 1 हो गया, बाकी 2 बिंदु तो ये हैं ही, तो दोनों बिंदु उसी तरीके से लिख दें। तो दूसरा बिंदु आता है यहाँ पर, दूसरा बिंदु का नाम x1 y1 है, तो x1 y1 1, और तीसरा बिंदु आता है यहाँ पर, तो x2 y2 1। तो ये हम इसके बराबर क्या रख दिया है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। हाफ इधर 0 के अपॉन में जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपका सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, या इसी तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं कि तीनों एक रेखा में हैं, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो गया। तो आप यहाँ पर हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये एक्सरसाइज आपकी है 4.3। देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यहाँ पर 3 पार्ट हैं, तो मैं यहाँ पर एक पार्ट कर देता हूँ, सभी एक जैसे हैं। तो मैंने ये ले लिया है पार्ट, क्योंकि इसमें कुछ माइनस वाले भी हैं और कुछ प्लस वाले भी हैं। तो मैं एक पार्ट करता हूँ, ध्यान से इसे ही देख लें। भाई x1 हो गया -2 x और y1 हो गया -3। दूसरा बिंदु है x2 y2 ले लिए। अब तीसरा बिंदु x3 y3 हो गए -1 और ये -8। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला रख दिया आपने, हाफ लगाएंगे बाहर, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। इन सबके मान ध्यान से रख देंगे, बस ये मिस्टेक ना हो। तो x1 y1 कितना है? -2 -3, तो -2 -3 और 1 तो रहेगा ही। x2 y2 3 2 3 2 और 1 तो रहेगा ही, 3 2। अब x3 y3 -1 -8, तो -1 -8 और 1 तो रहेगा ही। अब देखिए, हाफ लगेगा ही। अब विस्तार कर रहे हैं हम, r1 के सापेक्ष लिखना चाहें तो लिख दें। r1 के सापेक्ष आपने क्या किया है? इसका विस्तार या प्रसार कुछ भी लिख सकते हैं। तो पहला अवयव आता है, ये जो भी होता है तो अपनी तरफ से तो यहाँ चिन्ह प्लस होता है, लेकिन ये माइनस खुद है, तो हमने रख दिया। अब फिर उसके बाद क्या करते हैं? इसकी पंक्ति और स्तंभ छोड़ते ही हैं, और ये गुणा ये माइनस ये गुणा ये, तो ये गुणा क्या होगा? 2 1 2, और माइनस अपना चिन्ह आता है, माइनस ये ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ क्या आता है? फिर चिन्ह माइनस आता है, भाई इसका प्लस माइनस प्लस, तो माइनस आता है, ये पहले से ही माइनस है, इसे हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया। इसकी स्तंभ और पंक्ति छोड़ेंगे, फिर 3 1 3 और माइनस -1, तो प्लस हो जाएगा, तो 3 + 1 हो गया। अब इसका तो चिन्ह आएगा प्लस, अब इसके लिए हम छोड़ेंगे इसका स्तंभ और पंक्ति, 3 8 24 माइनस का 24, माइनस चिन्ह आएगा, और माइनस का 2 ये आने वाला है, तो माइनस का और होता तो प्लस हो जाएगा। अब आप इसे सही से जोड़ लें, 2 और 8 10 हो गए, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 3 और 1 4, और ये माइनस के 24 और 2 माइनस का 22, तो 2 से गुणा कर दी, माइनस के 20 हो गए और 12 हो गए, और ये -22 हो गए।
भाई माइनस वाले जोड़ लिए तो -42 और +12, तो कितना बचा -30, 2 से भाग कर दो -15। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कभी भी माइनस नहीं लिखते हैं, तो माइनस चिन्ह आप छोड़ देंगे, लिखना चाहे लिख दें, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, माइनस का चिन्ह छोड़ दें, चाहे आप साइड में लिख दें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए माइनस चिन्ह यानी कि ऋण चिन्ह छोड़ने पर। तो ये आपका आया 15 और वर्ग इकाई। क्षेत्रफल का आपको मात्रक पता है कि वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर ऐसे होता है, तो यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर तो कुछ है नहीं, तो हम क्या लिखते हैं वर्ग इकाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरीके से निकलेगा। आप दोनों पार्ट ध्यान से कर लेंगे। तो ये आपका एक पार्ट हमने हल कर दिया है। दूसरा क्वेश्चन हम ले रहे हैं, दर्शाइए कि बिंदु ए, बी तथा सी संरेख हैं। तो देखो संरेख बिंदु कब होते हैं, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाता है। तो हम इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और अगर वो 0 आ जाएगा तो हम कह देंगे तीनों बिंदु संरेख हैं। तो हमने ए, बी, सी नोट कर लिए, x1 और y1 भी नोट कर लिए, x2 ये है b और y2 ये है c प्लस ए, x3 आपका c है और y3 ये है। त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला लगाया हमने, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अब इनमें x1 y1 के मान रख दिए हमने, x2 y2 और x3 y3। अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, केवल अब इसमें 0 वगैरह तो बनाना बेकार है, सीधा विस्तार ही करने से काम हो जाएगा। तो हमने r1 के सापेक्ष क्या कर दिया विस्तार, तो a आएगा। इसके लिए ब्रैकेट कैसे, इस तरह से इनकी गुणा माइनस ये आएगा, क्योंकि उसका स्तंभ और ये स्तंभ छोड़ेंगे और पंक्ति, तो c प्लस ए इंटू 1 और माइनस ये, तो c प्लस ए माइनस ए प्लस बी माइनस। अब ये दूसरा अवयव आता है, अब जब इसके लिए स्तंभ और पंक्ति छोड़ेंगे तो v गुणा 1 माइनस c गुणा 1, तो v माइनस c आएगा भाई, b और माइनस c इंटू 1। अब तीसरा ब्रैकेट आएगा तो वो प्लस आएगा, तो तीसरा ब्रैकेट प्लस आ गया आपका +1। अब जब 1 के लिए स्तंभ छोड़ा और ये पंक्ति, तो v इंटू ये आएगा a प्लस बी माइनस c इंटू ये, तो b इंटू ए प्लस बी माइनस c इंटू सी प्लस ए। अब क्या करना है आपको कि ब्रैकेट खोल देने हैं, तो a और c प्लस ए माइनस बी। अब देखिए a कैंसिल हो जाएगा। अब ऐसे ही माइनस b प्लस सी बी माइनस सी, ये तो सीधा ही गुणा हो गई, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी का गुणा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब प्लस इनकी गुणा कर दें अंदर ब्रैकेट में, ए बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर माइनस सी ए, इसमें कुछ कैंसिल नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे, अब ये जो बचा है सी माइनस बी बचा है एक तो, और माइनस ये बचा है उतार लिया हमने, और प्लस का ये है ही, ये ब्रैकेट भी खोल दें अब आप, तो ए सी और माइनस ए बी और माइनस बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। अब देखिए प्लस बी स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है, कैंसिल हो गया। अब ये माइनस सी स्क्वायर है और प्लस का सी स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा। ए बी माइनस का है और ए बी प्लस का है, कैंसिल हो गया। ए सी प्लस का है और ए सी माइनस का है, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा 0, तो हाफ इंटू 0 0। तो जब हमने कहा था त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 आ जाता है तो क्या लिख देते हैं, अतः बिंदु ए बी सी संरेख हैं। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन होगा। थर्ड क्वेश्चन, प्रत्येक में k का मान ज्ञात करो यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। तो 2 पार्ट हैं इसके, हम एक कर देते हैं, k0 4,0 0,2, x1 y1 लिख लिया हमने, x1 और y1, x2 4 हो गया, y2 हो गया, x3 0 और y3 हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया हमने। त्रिभुज का क्षेत्रफल उसने दे रखा है क्या, 4 वर्ग इकाई है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता। अब हम लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइनल क्या धनात्मक, तो जब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल धनात्मक लिखा है तो इसका क्या पता कि ये प्लस आया हो या माइनस। भाई ये माइनस आया होगा तब भी +4 लिखा जाता, और प्लस आता तब तो कोई बात ही नहीं है। तो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैलकुलेट करके देते हैं तब तो प्लस लिखते हैं, और अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसे प्लस माइनस करते हैं। क्यों, आप समझ गए होंगे, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस भी आ सकता है और प्लस भी। तो यहाँ पर हम प्लस माइनस लगा रहे हैं 4। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल ये है ही, इसमें आपने मान रख दिए। अब बस ये तो ऐसे रहेगा ही, इसका आप विस्तार कर दें किधर को भी, चाहे r1 के सापेक्ष या c1 के, तो r1 के सापेक्ष विस्तार करने पर k लिया, k का ये हमने स्तंभ और ये छोड़ा, तो 0 इंटू 1 0 माइनस 2 इंटू 1 2। दूसरी ब्रैकेट 0 की आएगी, हमने नहीं लिखी, प्लस 1 के लिए
अब ये आपने छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, तो 4 दूनी 8 माइनस 0, तो 8 माइनस 0। अब के से मल्टीप्लाई कर लिया तो -2 के और प्लस का 8। अब देखिए ये जो है, जो हाफ था, अब हाफ से इधर मैंने तिरछी गुणा कर दिया तो क्या बन गया 8, तो प्लस माइनस 8 चल रहा है। तो अब देखो प्लस माइनस है तो एक बार हम प्लस चिन्ह ले रहे हैं और एक बार माइनस। तो अब प्लस चिन्ह लिया तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो 0 इक्वल टू -2 के, तो के की वैल्यू आ गई आपकी 0। एक बार हमने लिया -8। अब देखिए 8 को एक तरफ लाएं यानी कि सभी अंक, तो -8 माइनस के 16 हो गए और माइनस के 2 के। अब देखिए 2 से 8 बार कट जाएगा, माइनस से माइनस भी कट गया, तो के की वैल्यू क्या आ गई 8। तो अतः फाइनल आपका आंसर आ गया के इक्वल टू 0,8। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड था। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम फोर्थ क्वेश्चन ले रहे हैं, तो ये पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें 5 क्वेश्चन है। तो फोर्थ क्वेश्चन है आपका, सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। तो देखिए 2 बिंदु आपने नोट कर दिए। अब मान लो रेखा पर कोई बिंदु P है, तो तीनों बिंदु एक रेखा में आ गए। अब आप देखिए ये तो 2 बिंदु से जाने वाली रेखा हमें निकालनी थी ही। अब उस रेखा पर हमने मान लिया कि बिंदु P है, तो वो भी उसी रेखा पर है। तो तीनों बिंदु क्या हो गए हैं अब आपके संरेख। तो 3 बिंदु जब संरेख होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या रखते हैं 0। तो पहले आप नोट कर लें भाई, P लिख लिया हमने, A लिख लिया और B लिख लिया। x1 y1 की जगह xy आ जाएगा, x2 y2 की जगह 1 और 2 आ जाएगा और x3 y3 की जगह 3 और 6 आ जाएगा। बिंदु, चूंकि बिंदु P A B क्या है संरेख हैं, अतः त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल बराबर 0 रखेंगे। तो त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल बराबर 0 रखेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दिया हमने, xy1 और यहाँ पर x2 y2 आता, तो उसकी जगह 1 और 2 है, तो x2 y2 1 2 1 और x3 y3 1, तो x3 y3 का है 3 6 3 6 1 और बराबर 0 है। हाफ तो इसके बटे में चला जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसमें कुछ नहीं करना है, विस्तार कर दें आप r1 के सापेक्ष विस्तार करने पर। तो r1 के सापेक्ष विस्तार किया तो x लिया पहले हमने, तो इसका ब्रैकेट आएगा कैसे 2 × 2 -6, तो 2 - 6 माइनस इसका चिन्ह क्या था प्लस, इसका माइनस फिर प्लस, तो -y। अब y का स्तंभ छोड़ा और पंक्ति, तो 1 × 1 -3, तो 1 - 3 प्लस 1। अब इसके लिए स्तंभ छोड़ा ये, तो 6 - 6, तो 6 - 6 हो गया। अब ये क्या बचेगा -4 और ये क्या बचेगा -2 और ये तो 0 हो गया आपका, कैंसिल हो गया। तो -4x और माइनस प्लस 2y, तो इन दोनों में से देखो -2 कॉमन ले लें, तो 2x और माइनस का y बचा, तो ये आपका हो गया -2, तो अपॉन में चला जाएगा 0 हो जाएगा। या फिर आप ऐसे लिख लें 2y = 4x, तो 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो y = क्या आया आपका 2x। ऐसे सॉल्व कर लें, या -2 कॉमन लिया तो 2x - y बचा और y इधर चला जाएगा प्लस का, तो y = 2x। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। अगर रेखा का आपको समीकरण निकालना है तो कोई बिंदु एक मान लेंगे, तीसरा वो बिंदु हो जाएगा, तो तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे संरेख। अब तीनों बिंदु जब संरेख होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 रख देते हैं। देखिए यदि शीर्ष 2, -6 5 और 4 और k 4 है, तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान, एक क्वेश्चन हमने अभी पहले किया था ही। तो तीनों शीर्ष दे रखे हैं, हमने x1 y1 लिख लिए, x2 y2 लिख लिया, x3 y3 लिख लिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया। अब ये क्वेश्चन हमने पीछे किया ही है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने बताया था कि प्लस माइनस रखेंगे हम, तो प्लस माइनस 35 रख दिया। x1 y1 x2 y2 इनके सभी मान रख दिए, क्या 2 और -6 5 4 5 4 और k और 4। अब r1 के सापेक्ष आप विस्तार कर दें और 2 से इधर को गुणा कर लें, तो 35 दूनी 70 ये हो जाएगा। अब विस्तार कर रहे हैं हम r1 के सापेक्ष, तो पहला अवयव क्या है 2, इसकी ब्रैकेट लेंगे, ये छोड़ा, इसकी पंक्ति स्तंभ, तो 4 × 4 -4 माइनस बीच वाले का इसका चिन्ह आता है माइनस, और पहले से ही ऑलरेडी -6 है। चलिए इसका स्तंभ और ये छोड़ देंगे, 5 × 5 -k, तो 5 - k प्लस इसका आएगा +1, इसका स्तंभ और पंक्ति छोड़ दिया, 5 × 4 = 20 -4 के 20 - 4 के।
अब देखिए प्लस माइनस 70 चल रहा है, ये तो 0 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 माइनस के है और 20 माइनस 4 के, तो ये तो आपका 0 हो गया। इसे अंदर ब्रैकेट खोल दें, 6 पंजे 30 माइनस 6 के प्लस 20 माइनस 4 के, 30 और 20 क्या हो गया 50 और माइनस का 4 के और ये माइनस 10 के, 70 ऐसे ही लगातार चलता रहेगा। अब क्या करेंगे, प्लस 70 एक बार ले लें और माइनस, भाई प्लस माइनस चल रहा है तो एक बार प्लस चिन्ह लें आप और एक बार माइनस, तो प्लस ले लिया। अब 50 इधर को पहुंच जाएगा, अंक आप एक तरफ कर लें जो भी है संख्याएं, तो 70 माइनस 50 और ये माइनस 10 के, ये बचा 20 और माइनस 10 के। अब 10 से ये 2 बार कटेगा ही, तो के बराबर क्या आ गया आपका माइनस के 2 आ जाएगा। अब यहाँ माइनस 70 लिया है, चलिए 50 इधर को लाए तो माइनस 70 और माइनस 50 माइनस 120 हो गए, चलो माइनस तो कट जाएगा, 0 भी कट जाएगा, तो के की वैल्यू 12 आ गई। तो फाइनल आंसर आपका आया के इक्वल्स टू 12 और कॉमा माइनस 2। तो ये के 2 मान हो गए। तो आपकी ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई। आप इसी तरीके से हमारे पास ये हमारे चैनल पर बने रहें, आपका सिलेबस ऐसे कंप्लीट होता रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।